नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोग का कमेंट पढ़ा और उस कमेंट में आप लोग के तरफ से बिहार स्पेशल का डिमांड है और करंट का भी डिमांड है। आपका टारगेट है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि सर नज़दीक में मेरा बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, नज़दीक में दरोगा का एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल पढ़ाइए। तो आप ही के इच्छा को हम पूरा करना चाहेंगे और बिहार स्पेशल शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से पढ़ाता आ रहा हूं, अर्थात मैंने जो ब्रह्मांड बताया और ब्रह्मांड होता हुआ हम बिहार पर पहुंचा देंगे। हम पूरे पढ़ाई को एक ही स्टोरी में कवर करना चाहते हैं, तो हम बिहार पढ़ाएंगे तो ज़रूर, लेकिन उसी स्टाइल में जैसे पढ़ाते आए हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पीछे जो ब्रह्मांड पढ़ाए हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सर आज तो ब्रह्मांड पढ़ाएंगे नहीं, उससे आगे का काम करेंगे, बिहार का काम करेंगे, ध्यान देंगे सर हम लोग। इसीलिए मैंने हेडिंग लगाया है यूनिवर्स टू बिहार, यानी ब्रह्मांड से बिहार तक। जब हमने ब्रह्मांड की पढ़ाई पढ़ना शुरू किया था तो हम जाने थे कि 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंथियर, याद आया कि नहीं याद आया? तो ब्रह्मांड सिर्फ गैलेक्सी को बोलते थे कि गैलेक्सी और स्पेस को मिला के बोलते थे। पूरा डिटेल बता चुके हैं सर, ठीक है ना। फिर गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी का क्या नाम था? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम, और मिल्की वे का आकार कैसा था? सर्पिलाकार, स्पाइरल। 3 तरह का गैलेक्सी बताए थे, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। तो हमारे गैलेक्सी का आकार सर्पिलाकार था। फिर हम अपने ये सब क्लास हो चुका है, बस रिवीजन कर। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे से फिर किसका निर्माण हुआ था? सोलर सिस्टम का। एक सूर्य था, सोलर सिस्टम का मुखिया कौन था? सूर्य, जो कि एक तारा था, और उसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, ऊट क्लाउड, कुपर बेल्ट, क्षुद्र ग्रह, सब पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। सोलर सिस्टम में से हम किसको निकाले? अर्थ को, पृथ्वी को निकाले। और पृथ्वी पर हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था। तो यही है पृथ्वी, और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर में भारत है, और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पूरब में भारत है, अर्थात भारत का पोजीशन जो हुआ पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं। और इस भारत में यहाँ पर क्या है? बिहार। अब गौर करेंगे आप, अगर हम ऐसे करके बिहार को बांटते हैं, भारत को उसी प्रकार, क्या हो रहा है जी? भारत को उसी प्रकार से बांटते हैं जिस प्रकार हमने पृथ्वी को बांटा था और भारत का पोजीशन निकाला था। भारत का पोजीशन क्या था? पूर्वोत्तर। उसी प्रकार अब भारत को बांट रहे हैं, किस में? अक्षांश में और देशांतर में। तो देखिए, इससे ऊपर में है बिहार, और इससे कहाँ है? या यहाँ से भी लीजिएगा सर, तभी आपको, जब पूरा भारत ही पूर्वोत्तर में है तो भारत का प्रत्येक स्टेट पूर्वोत्तर में होगा कि नहीं होगा? तो बिहार भी किस दिशा में है? तो भारत के किस दिशा में? पूर्वोत्तर में, ठीक। अब जैसे भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार हमने बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। याद आया कि नहीं? ये बता चुके हैं। तो क्या अगर हम बिहार का बात कर रहे हैं तो बिहार का भी विस्तार होगा कि नहीं, जैसे भारत का बताया था? तो क्या कोई अक्षांश रेखा बिहार के सबसे निचले भाग से गुजरेगी? कोई अक्षांश रेखा बिहार के सबसे ऊपरी भाग यानी उत्तरी भाग से गुजरेगी? बिहार का उत्तरी भाग, बिहार का दक्षिणी भाग बोल रहे हैं हम।
अक्षांश में इसको दक्षिणी और इसको उत्तरी अक्षांश नहीं बोल रहे हैं सर। जब भी अक्षांश का बात आएगा तो सिर्फ उत्तरी अक्षांश ही होगा, क्योंकि पूरा भारत किस अक्षांश में पड़ता है, किस गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। हाँ, बिहार का बात कर रहे हैं तो ये बिहार का उत्तरी सिरा और बिहार का ये दक्षिणी सिरा हुआ। तो एक अक्षांश रेखा बिहार के उत्तरी भाग से और एक अक्षांश रेखा बिहार के दक्षिणी भाग से गुजरेगी सर। तो बिहार के दक्षिणी भाग से जो अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, वो होगी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश। याद हो गया? बहुत आसान तो है सर, सिर्फ क्या याद रखना है? 24। और इसको थोड़ा सा और दिमाग में बैठाना चाहिएगा, तो ऐसे बैठाइए सर। याद है आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोले थे, और क्या 23.5 से ज्यादा 24 हुआ कि नहीं? यानी कर्क रेखा से ऊपर है बिहार। तो कोई पूछेगा कर्क रेखा बिहार से गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 24 डिग्री 20 मिनट 10। सिर्फ 24, 20 का आधा 10, 20 का आधा। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और ये जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, यह है आपको 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। यानी यहाँ से यहाँ तक विस्तार है भारत का, है कि ना? तो क्या ये इसको कहेंगे बिहार का अक्षांशीय विस्तार? बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार होगा कि नहीं? क्या कोई रेखा ऐसे बिहार से गुजरेगी तो ये अक्षांश रेखा होगी कि देशांतर रेखा? और कोई देशांतर रेखा इसे गुजरेगी तो इस देशांतर रेखा का जो नाम है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट। हाँ, ईस्ट, ई लिखे, ईस्ट देशांतर से कितना? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, पूर्वी। ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक भारत का बिहार का देशांतरीय विस्तार हो गया। तो जैसे भारत का पढ़े थे उसे बिहार का याद रखेंगे कि नहीं? लगभग एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल थोड़ा दिन पहले एग्जाम हुआ था सर, उसमें हो या बिहार एसएससी में या बिहार दरोगा में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का अक्षांशीय विस्तार और। तो याद हो गया सर। अब देखिए भारत का विस्तार जैसे हमने बताया था कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वह था 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो भारत का विस्तार बताए थे 2933 किलोमीटर। क्या बताए थे? तो जैसे भारत का था उसे बिहार का होगा कि नहीं होगा? तो बिहार का भी उत्तर से दक्षिण विस्तार होगा और बिहार का भी पूर्व से पश्चिम विस्तार होगा। तो देख रहे हैं सर, ये कम लग रहा है और ये ज्यादा लग रहा है। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण, इसको याद रखिएगा 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। और परीक्षा में ऑप्शन भी देगा आपको 3, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 4, 3, यानी इसी को घुमा घुमा के क्या करेगा आपका देगा ऑप्शन। तो वहां पर आप गड़बड़ा जाइएगा ना। तो लेकिन अगर आपको याद है 3, 4, 5, 345 नहीं 3, 4, 5, तो आप नहीं गड़बड़ाइएगा सर, क्योंकि आपका नजर एक एक अंक पर रहेगा। ठीक है ना? उसी प्रकार बिहार का पश्चिम से पूरब जो विस्तार है वह डाटा में उतना ही है जितना कि महात्मा बुद्ध का नाम सुने हैं, को निर्माण की प्राप्ति
हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ 483 किलोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 483 किलोमीटर। ठीक है। अब आइए, इसको माथा दर्द कर रहा है। क्या दर्द कर रहा है? माथा दर्द। बंद कर दो।